यूपी बोर्ड के पेपर में आने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसका नाम है छंद। ठीक है, क्या है? छंद। छंद के में पढ़ेंगे हम लोग सोरठा। क्या पढ़ेंगे? सोरठा पढ़ेंगे और रोला। क्या पढ़ेंगे? सोरठा और रोला। पहले हम लोग सोरठा पढ़ेंगे। सोरठा पढ़ेंगे, ठीक है। और सोरठे को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका लक्षण क्या होता है कि इसको पहचाना जा सके। ठीक है, तो इसका लक्षण पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका लक्षण देखते हैं। तो इसका लक्षण में ये होता है कि यह दोहे का उल्टा होता है। ये दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। ठीक है, यह दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा तीसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, बात समझ गए। अब इसका हम लोग देखेंगे उदाहरण। ठीक है, क्या देखें? लिखे हैं, देखिए ये उदाहरण हो गया आपका। और अब इसके मात्राओं को गिनेंगे। तो उससे पहले हम लोग जान जाएंगे कि दीर्घ मात्राएं दो गिनी जाती हैं और लघु मात्राएं 1 गिनी जाती हैं। ठीक है, जो भी दीर्घ स्वर और लघु स्वर होते हैं उनमें क्या गिनी जाती है? दीर्घ स्वर में 2 गिने जाएंगे और लघु स्वर में 1 गिने जाएंगे। ठीक है, अब इसके मात्राओं को गिनेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है? ब है और ब पे अंक की मात्रा है, तो अंक की मात्रा को दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2। और ये द में ओ आ रहा है, ये तो क्या है? लघु स्वर है। अगर व्यंजन में से स्वर हट जाए तो वो आधा होता है। ठीक है, इसलिए पूरा नहीं होता है। तो इसलिए क्या है? द में क्या है? स्वर है अ, लेकिन उसमें क्या है? लघु है। लघु मात्राएं कितनी गिनी जाती है? 1। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि क्या है? छोटा ऊ की मात्रा है। यहाँ भी छोटा ऊ की मात्रा है तो 1 गिना जाएगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी र में छोटा ऊ की मात्रा लगा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 1, ये भी 1। और यहाँ पे अंक की मात्रा लगा है तो क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ 1, यहाँ पे री की मात्रा लगा है। ठीक है, तो री में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि री की मात्रा क्या है? दीर्घ की मात्रा है। ये क्या हो जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? दीर्घ स्वर है, आ है। और यहाँ 1 हो जाएगा।
यहाँ पे क्या है, आधा 9 है, ठीक है, आधा 9 है तो इसकी कोई मात्रा नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 और यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि ये क्या है, बड़ा की मात्रा है। यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अब देखिए ये जहाँ हम कॉमा लगाए हैं वो प्रथम चरण है और कॉमा के बाद द्वितीय चरण है। यहाँ भी, यहाँ से जब शुरू होगा यहाँ तक, जहाँ तक कॉमा है वहाँ तक क्या हो जाएगा, तृतीय चरण हो जाएगा और ये चतुर्थ चरण हो जाएगा। तो हम लोग प्रथम चरण का मात्रा गिनने से पहले नीचे का भी बना ले, तीसरे और चौथे चरण का। तो देखिए इसका गिन लेते हैं। तो 1, इसका 2, ह में क्या है, आ की मात्रा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9 में ओ की मात्रा लगे तो ये भी दीर्घ मात्रा है। तो क्या हो जाएगा 2, इसका 1, इसका क्या हो जाएगा 1 1। और प में छोटा ओ की मात्रा है लेकिन अंग की मात्रा लगा है तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1। यहाँ पे क्या है, जो में आ की मात्रा लगा है 2 हो जाएगा और यहाँ छोटा ओ की मात्रा लगा है तो 1 हो जाएगा। यहाँ भी 1 1 1 और यहाँ 1 1 1 1, क्योंकि ये छोटी की मात्रा है इसलिए 1 हो जाएगा। यहाँ भी छोटी की मात्रा तो 1 1 1। बात समझ गए। अब मात्राओं को गिन लेंगे कि प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो देखिए 2 1 3 4 5 6 7 8 8 2 10 1 11। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है। प्रथम चरण में 11 मात्राएं। अब द्वितीय चरण का देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में। तो ये प्रथम हो गया और ये तृतीय है, तो तृतीय का भी गिन लेंगे। 1 2 3 3 और 2 5 5 1 6 7 8 8 2 10 1 11। कितना हो जाएगा, यहाँ 11 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे हैं कि तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो क्या हो जाएगा, अब द्वितीय चरण का गिन लेंगे। तो 2 2 4 1 5 और ये 6 7 8 2 10 1 11 12 और ये 13। कितनी मात्राएं होंगी, 13। अब चौथे चरण का गिन ले, देख लीजिए। अब 2 1 3 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी हो गई, 13 मात्राएं हो गई, ठीक है। तो हमने लिखा है कि यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा तीसरे और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। देखिए हम पढ़ेंगे रूला। क्या पढ़ेंगे, रूला पढ़ेंगे, ठीक है। रूला पढ़ेंगे तो रूला में रूले का लक्षण होता है, लक्षण, क्या लक्षण, रूला का लक्षण देख लेंगे हम लोग। तो रूला का लक्षण होता है यह सममात्रिक छंद होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 11 13 मात्राओं
मात्राओं पर यति होता है। ठीक है, क्या होता है? यह सममात्रिक छंद होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखिए, इसको अगर नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इतने में उदाहरण अटेगा नहीं, इसलिए इसको मिटाएंगे और फिर से यहाँ उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। हम यहाँ लिखे हैं रोला का उदाहरण, और इसको हम इसकी मात्राओं को गिनेंगे। ठीक है, अब इसकी मात्राओं को गिनने के लिए सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि जब भी दीर्घ मात्राएं होती हैं तो कितना गिनते हैं? 2 गिनते हैं, और वो किस तरह गिनते हैं? यश की तरह। ठीक है, और यही लघु मात्राएं होती हैं तो 1 गिनते हैं। ठीक है, जब दीर्घ मात्राएं रहेंगी तो 2 गिनेंगे, और लघु मात्राएं रहेंगी तो 1 गिनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम गिनेंगे। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? दीर्घ मात्रा है क प, और यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ अ में क्या लगा है? आ की मात्रा लगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ 1, क्योंकि छोटी की मात्रा है। जो छोटी मात्राएं होती हैं उन्हें लघु मात्राएं कहते हैं। उसका क्या गिनते हैं? 1 गिनते हैं। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? 1 ह, और यहाँ पे क्या है? प बिंदु है। ठीक है, अंक का मात्रा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ 1, और यहाँ भी 1। यहाँ प्र में क्या है? आ की मात्रा है, तो यहाँ 2 गिनेंगे, और यहाँ पे 1। यहाँ पे छोटा की मात्रा है तो 1, और यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो 1। यहाँ भी 1, 1, 1, और यहाँ भी 1। यहाँ पे दीर्घ मात्राएं हो गई हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ 1, और यहाँ 1। अब इनको गिन लेंगे कितनी हो रही है। तो 2, 1, 3, 3, 2, 5, 1, 6, 7, 7 और 2, 9, 9, 1, 10, 10, 1, 11, 11 और 2, 13, 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 2, 22, 1, 23, 1, ये कितना हो गया? 24। ठीक है, अब दूसरे चरण का गिनते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और यहाँ भी 1, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? केवल ब है। ब में क्या आता है? स्वर अ आता है। अ का क्या होता है? 1 ही गिनते हैं, क्योंकि वो क्या होता है? लघु मात्रा होता है। ये भी छोटी की मात्रा है, और यहाँ भी छोटी की मात्रा, तो इनका सबका 1 हो गया। यहाँ पे क्या है? दीर्घ स्वर आ गया है, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ 1, यहाँ भी 1। यहाँ भी दीर्घ स्वर आया है, तो 2, और यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और यहाँ भी 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया है? अ की मात्रा आ गया है, यहाँ कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि इस पे क्या है? अंक की मात्रा है, और ये क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और यहाँ भी 1। अब फिर इसको गिन लेते हैं। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 4 और 2, 6, 6, 7, 8, 8 और 2, 10, 10, 11, 12, 13, 14, और 14, 2, 16, 16, 2, 18, 18, 1, 19, 19, 1, 20, 20, 2, 22, 1, 23, और ये 24। कितना हो गया? 24 मात्राएं हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, प आई की मात्रा है, तो कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि ये दीर्घ मात्राएं हैं, और ये क्या है? तो है केवल, तो में कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ भी छोटी की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या आ गया है? दीर्घ स्वर आ गया है, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? बड़ी की मात्रा है, दीर्घ स्वर है। यहाँ पे
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है दीर्घ मात्राएं हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। यहाँ फिर से क्या आ गया दीर्घ स्वर आ गया, तो क्या हो जाएगा 2 और क्या है ये कोपा 1 की मात्रा है, तो ये क्या है 1 की मात्रा है, दीर्घ है, दीर्घ स्वर है, तो इसको क्या लिख लेंगे 2, यहाँ भी 1 और यहाँ 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 1 1। ठीक है, अब इसको गिन लेते हैं फिर से, क्या हो जाएगा 2 1 3 3 1 4 4, यहाँ पे क्या हो गया 2, तो क्या हो जाएगा 6 2 8 2 10 और 1 11 12 13 14 14 2 16 16 2 18 18 1 19 19 1 20 20 2 22 और 1 23, ये 24, कितना हो गया 24 मात्राएं हो गई। इसी तरह क्या गिन लेंगे, अब चौथे चरण का गिन लेंगे, तो ये हो जाएगा 2। ऊपर समझ में आ गया है कि अ की मात्राओं को क्या गिनते हैं 2 गिनते हैं, ए की मात्राओं को भी 2 गिनते हैं, अय की मात्राओं को भी 2 गिनते हैं। ठीक है, जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको क्या गिनते हैं 2 मात्राएं गिनते हैं। यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आधा को है तो इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। ठीक है, आधे व्यंजन आते हैं तो उसका कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, यह में आ की मात्रा दी जाती है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यहाँ भी 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 1 और यहाँ 1, यहाँ 1 1 2 1 1। ठीक है, अब फिर से गिन लेते हैं इसको, 2 2 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 1 15 15 2 17 17 1 18 1 19 1 20। दो 2 4 2 6 1 7 8 10 2 12 14 15 2 17 18 19 20 21 23 24 25 हो जा रहा है। देखिए, अब चौथे चरण को गिनते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ भी 2 और आधा गौ का कोई मात्रा नहीं होगा, क्योंकि जब भी क्या होते हैं आधे व्यंजन आते हैं तो उसका कोई मात्रा नहीं होता है, इसलिए गौ का मात्रा नहीं होगा। य में क्या दिया है दीर्घ स्वर दिया है, तो ये डबल हो जाएगा और ये 1 ये भी 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 और यहाँ 1, यहाँ पे 2 1 और 1। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा लघु स्वर है तो 1 1 और यहाँ 2 1 1। अब इसको भी गिन लेते हैं, ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 7 8 8 2 10 1 11 11 2 13 1 14 14 और 2 16 16 1 17 1 18 1 19 ये 20 20 2 22 1 23 ये 24। ठीक है, बात समझ गए। इस प्रकार ये क्या हो गया रोला का उदाहरण हो गया। हम लोग इसी तरह मात्राओं को गिनते हैं। ये आप लोग को जब रोला का लक्षण लिखेंगे तो लक्षण के बाद उदाहरण भी लिखना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे मात्राओं को गिनना समझ गए, ऐसे ही मात्रा को गिनते हैं और उदाहरण के सहित ही क्या लिखते हैं रोले का या सोठे का लक्षण लिखते हैं। ठीक है, पेपर में ऐसे ही आता है, कहता है कि किन्हीं
एक का उदाहरण सहित लक्षण लिखिए। ठीक है, बात समझ गए।